देहात के झिंझक में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज लोकसभा से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इनका हर वादा झूठा निकला, हर बात झूठी निकली। कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 10 साल में गरीब किसान के साथ लूट हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहले के चुनाव से इस बार अलग चुनाव दिखाई दे रहा है। अलग इसलिए दिखाई दे रहा है जिनकी सरकार दिल्ली में 10 साल से और उत्तर प्रदेश में 7 साल से है, उनके लिए जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है और केवल 4 कदम के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, बिल्कुल वैसे ही जबरदस्ती किसानों ने नैनो यूरिया खरीदवा दी। अब सुनने में आ रहा है कि नैनो यूरिया जिसने बनाई थी वो भी भारत छोड़कर भाग गया। कंपनी वैक्सीन वापस तो ले रही है, लेकिन जिन लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है उनके शरीर से वैक्सीन वापस कैसे लेंगे? ये न केवल हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हैं बल्कि संविधान के पीछे भी पड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कमाल की सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिनका हर पेपर लीक हो रहा है। हम नौजवानों को भरोसा दिलाकर जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ये 4 साल की अग्निवीर नौकरी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सरकार बनते ही सबसे पहले इसे खत्म करने का काम करेंगे। आगे वोट पड़ने से पहले ही घबरा गई बीजेपी वोट पड़ने से पहले ही घबरा गई और ये चौथे चरण में 20 का चरण है। बीजेपी का पूरा बैलेंस खराब कर दिया और 7वें चरण में आते आते भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख करके 7वें आसमान में जनता का गुस्सा देख करके ये घबरा जाएगी और सफाया होना निश्चित है। किसान, नौजवान, बेरोजगार और महंगाई से त्रस्त लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। सुब्रत पाठक आपको बुला रहे थे, कह रहे थे भाई वो आए, हम तो मैदान में हैं, तो आप कैसे स्वागत करेंगे? क्या स्वागत करना है? जनता इतना वोट देगी कि उनकी ऐसी धुलाई होगी वोटों से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। सांसद ने चुनाव आयोग को पत्र दिया है कि यहाँ आतंकवादी उनकी घबराहट है क्योंकि जनता उन्हें हराने जा रही है। जनता से घबराए हुए हैं, समर्थन से घबराए हुए हैं। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और वो आज बाहर है। ये इंडिया गठबंधन की जीत की शुरुआत है। कल मुख्यमंत्री अकबरपुर का नाम बदलने का संकेत दे रहे थे, अकबरपुर नाम लेने में संकोच होता है। अकबरपुर मुख्यमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया, केवल वो पेपर लीक करा रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री है जिनकी हर चीज लीक हो जा रही है, हर पेपर लीक हुआ इनकी सरकार है। आपका पहलवानी से बड़ा नाता रहा परिवार का, इस बार कौन सा दांव लगाएंगे मैदान में? जो पहलवान हारने लगता है वो खिसियाता है, नोचता है, काटता है और हारता हुआ पहलवान क्या न करे। तो हम जानते हैं कि सामने वाले हार गए हैं अब।